स्वागत आप सबका अल्टीमेट खो खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में। चेन्नई क्विक गन्स के सामने है उड़ीसा जगरनॉट्स और हम हैं उड़ीसा के घर में कटक में। ओडिशा जगरनॉट्स की टीम क्योंकि पहले टॉस जीत के अटैक करने का फैसला किया, तो यहाँ पे दीपक साहू जो वजीर है लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से बहुत ज्यादा रंग में नजर आए नहीं है। दीपेश मोरे की कप्तानी रहने वाली है और दिलीप खांडवी अनसंग हीरो है ओडिशा जगरनॉट्स की टीम का। अब चेन्नई क्विक गन्स की टीम जो है वो अटैक करती हुई आपको नजर आएगी, जहाँ पे दुर्वेश सालुंके से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी। सूरज जो कि टीम के कप्तान है वो भी अंडरडॉग की तरह काम करते हैं, और सचिन बारगो जब सेकंड वजीर के तौर पे इस्तेमाल आएंगे तो वो अपना काम करके जाएंगे। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। आज के दिन का पहला मुकाबला ओडिशा जगरनॉट्स बनाम चेन्नई क्विक गन्स। दरअसल कुछ समय पहले ओडिशा की टीम ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले अटैक करने का फैसला किया, और जो वजीर आपको नजर आ रहे हैं वो फ्लोरेसेंट कलर की जर्सी में दीपक साहू उनका नाम है। चेन्नई उस टाई के बाद लगातार जीतते आ रहे हैं। उन्होंने गुजरात जैसी बड़ी टीम को हराया है, तो हालिया फॉर्म के हिसाब से चेन्नई क्विक गन्स कहीं बेहतर है। ये पकड़े गए, सुमोन बर्मन बाहर गए। वो रहे नंबर 2 सबसे नीचे, देखिए बाईं तरफ लक्ष्मण गावस 6 ड्रीम रन लगा चुके हैं, जो नंबर 3 हैं ड्रीम रन लगाने के मामले में। फिलहाल आदर्श मोहिते क्या हत्थे चढ़े, हाँ जी बिल्कुल, अब गोज द फिंगर। और इस खिलाड़ी का इस संस्करण में छठे मुकाबले में ये 7वां ड्रीम रन हो जाएगा। बस गणना कीजिए सुनील, 5 सेकंड और है ड्रीम रन के लिए। ओके, हम गणना करते हैं, 3, 2, 1 ड्रीम रन पूरा, 7वां ड्रीम रन। रामजी कश्यप ने गुजरात के खिलाफ एक ही मैच में 7 लगाए थे, कुल मिला के 12। लक्ष्मण पीछे नहीं है, 7 ड्रीम रन। और जब ये घड़ी 3.5 मिनट का टाइम दिखाएगी तो एक और ड्रीम रन पूरा होगा। वो देखिए घड़ी आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ चल रही है। पीछा करने की कोशिश मनोज पाटिल के द्वारा की गई थी, जिन्होंने इनसे पहले शिकार किया है आदर्श मोहिते का। तो ये लीजिए 3.5 मिनट का समय, दूसरा ड्रीम रन आ चुका है। ड्रीम शुरुआत के लिए जाने जाने वाली टीम चेन्नई क्विक गन्स ने 2 ड्रीम रन पहले ही बैच के जरिए निकाले। हम और आप सभी जानते हैं आ चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले, यानी कि डबल ट्रबल, 1 की बनिस्बत 2 वजीर। मदन ना थके, बीच बीच में रामजी टीजर दिखा रहे हैं, अर्ली राइज, आप जल्दी उठ गए खो मिलने से पहले। और यहां दिलीप खांडवी ने रनिंग एंड टच मारा है, बाहर किया मदन को। अब एक्शन में आएंगे रामजी। 3 मिनट का समय, 15 सेकंड बचे हैं। पहला ड्रीम रन क्या इनका भी आने वाला है? आ गया समझिए। अभी तो दिक्कत यह है आयुष की इस इनिंग्स का टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ आधा मिनट बाकी है, एक ही ड्रीम रन संभव है और वो आ चुका है। रामजी के लिए एक ड्रीम रन बनाना मतलब सुबह उठ के एक परोठा खाना। इनके सामने मुरथल के जितने ढाबे हैं सारे के सारे आ जाएं, ये उतने ड्रीम रन लगा सकते हैं, पर टाइम नहीं बाकी बस दूसरे ड्रीम रन के लिए। लेकिन सुबह के पराठे के साथ सुनील याद आया, आप रोज कहते हैं चकलो ग्लास लस्सी वाला, आज तक इंतजार कर रहा हूं, आपने वो लस्सी पिलाई नहीं है। राजस्थान में चलेंगे भैया, राजस्थानी लस्सी पीवेंगे एक दिन, मेवाड़ में जाके, मारवाड़ में जाके। देखिए समय पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने अपना वो नागौरी चाय वाला वादा जो था वो पूरा किया। समय की समाप्ति हो चुकी है, 10-3। बेहतरीन डिफेंस दिखाया चेन्नई क्विक गन्स ने। यानी अल्टीमेट खो खो पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में सीधा इंडियन ऑयल पावर प्ले ले लिया चेन्नई ने, यानी कि सीधा ही आप अटैकिंग मोड में जा रहे हैं। दूसरी बार के अटैक में चेन्नई हमेशा बेहतर करते हैं, पर आज आपने डिफेंस बेहतर कर लिया चेन्नई क्विक गन्स। ये चढ़ गए हत्थे, वजीर के हत्थे अगर आप चढ़ गए दिलीप खांडवी तो बाहर जाना पड़ेगा। दिलीप खांडवी आज के मुकाबले में खुद वजीर की भूमिका निभा रहे थे, तो इन्हें पता है कि वजीर की इंपॉर्टेंट रोल क्या होती है। रामजी कश्यप, उनका स्काई डाइव अपील की गई और बाहर जाना पड़ेगा डिफेंडर को, लेकिन तुरंत ही रेफरल। आयुष, मुझे लग रहा है कि जूते को चरण स्पर्श हुआ है, क्योंकि उंगलियां मुड़ी हैं जब जूते के पास आई। गौतम MK बहुत बढ़िया डिफेंडर हैं, 4 ड्रीम रन पूरे कर चुके हैं। 59 नंबर आउट, नंबर 59 गौतम आउट है, 50 नंबर आउट। विशाल बचेंगे, वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों।
गौतम भाई वो बड़ी स्क्रीन्स दो लगा रखी हैं हमने, अगर आप वहां देखते तो पता चल जाता। राम जी वो हैं, लेकिन चरण स्पर्श उन्होंने आपके कर लिए थे, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। बराबरी दोस्त का साथ दे रहे थे सुनील, लेकिन हर बार आप अपने दोस्त का साथ इस तरीके से देंगे तो कई बार ऐसे दृश्य भी आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ एक एक्शन में 2 आउट देख सकते हैं, तीसरा भी आउट, तो पावर प्ले फल गया। 2 मिनट 8 सेकंड में 10 सेकंड में आपने तीनों डिफेंडर साफ कर दिए। शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी हुई नहीं इस मैच के खिलाफ। अटैक करते हुए चेन्नई की शुरुआत में ही हाई टाइम, अर्ली राइज। 2 मिनट का समय हो चुका है, एक भी खिलाड़ी बाहर हुआ नहीं है। एक और स्काई डाइव की कोशिश आई है, क्या पॉइंट देके जाएगी? बिल्कुल देके जाएगी। आपके पास ड्रीम रन लगाने का मौका अभी भी है। 10 सेकंड का खेल और दिखा दीजिए अपनी टीम के लिए, ड्रीम रन कमा लीजिए। ओडिशा जगन्नाथ ने अटैक करते हुए जो गलतियां की है उनका खामियाजा कम से कम यहां बराबरी करके दिखा दीजिए। ड्रीम रन आया, न सिर्फ चेन्नई क्विक गन्स बल्कि ओडिशा जगन्नाथ ने भी पहली इनिंग के अंदर ड्रीम रन दिखाया है। बेहतरीन काम किया है, दूसरा ड्रीम रन आना चाहिए। सेंट्रल लेन में घूम रहे हैं निखिल, यानी बैठे हुए अटैकर्स के बीच में घूम रहे हैं, और इसी बीच फाउल भी काफी हुए। ड्रीम रन नंबर 2, ओजे। ओडिशा जगन्नाथ की वापसी शुरू हो गई है इस इनिंग्स में। हल्का सा फटीग अब थोड़ा सा नजर आया है और उसी वजह से उनकी स्पीड रुकी है, लेकिन फिर भी टेक्निकल प्ले इतना बेहतरीन इस खिलाड़ी का, डिफेंडर के तौर पे लगातार छमा रहे हैं। तीसरा ड्रीम रन, ओडिशा जगन्नाथ डिफेंस में कमाल कर दिया, और आखिरकार अब निखिल बी को चेन्नई क्विक गन्स ने शिकार कर दिया। 49 सेकंड का समय इस बैच के पास है। क्या चेन्नई क्विक गन्स की टीम पॉइंट निकाल पाएगी? हालांकि उन्होंने 3 ड्रीम रन के पॉइंट कमाए हैं। सचिन भार्गव बतौर वजीर अभी नजर आए, उसका कारण ये कि अब 2 बैच जो कंज्यूम करे हैं चेन्नई क्विक गन्स ने, वो अगली इनिंग में नहीं आएंगे। जो 2 बैच यूज नहीं हुए वो आएंगे, जिनमें दुर्वेश भी है। ओडिशा ने भी डिफेंस में 3 पॉइंट कमाए, जो पहले चेन्नई ने कमाए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि चेन्नई ने 1 शिकार ज्यादा किया था, और 2 ही पॉइंट की लीड है चेन्नई के पास। तो चलिए, अल्टीमेट खो-खो पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। समय अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वजीर के साथ जाने का है। पावर प्ले आपको नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप बड़े बैच का इंतजार कर रहे हैं। पहला टच, एक आसान सा रनिंग एंड टच, तो मुकाबला यहां से रोमांचक होगा, यहां से शुरू होगा। और उसी बीच एक और टच आया है, सूरज लांडे को बाहर लाया है, कप्तान का शिकार महेशा पी ने किया। महेशा पी बाईं तरफ देख लीजिए, नंबर 24 खो मिली और उसी समय एक्सेलरेट किया ये, और फिर स्काई डाइव, चरण स्पर्श कर लिए अपने विरोधी के। महेशा पी को हमने ज्यादा देखा नहीं है, और हमने इस सीजन में देखा है आयुष की ओडिशा चेन्नई आइए टच नहीं माना जाएगा, आप वजीर नहीं हैं, रिव्यू ले लिया। ये क्या बाईं तरफ जाके आप दाईं तरफ जाके बाईं तरफ आए हैं? 2 सूरतें बनती हैं, 2 चांसेस हैं फाउल होने के, दोनों ग्रे एरिया में आते हैं, 50-50 में आते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ अटैकर्स के लिए वो मीठा रहा है, और वो ये है कि डिफेंडर को बाहर की राह दिखा दी गई है। हैशटैग खो ओडिशा खो। अब कितने खोज आप दिखाएंगे, कितने का टारगेट अपने ओपोनेंट को देके जाएंगे, ये बचा हुआ 4.5 मिनट का वक्त बताएगा। पर खो मत जाइए ओडिशा में। ये देखिए, दुर्वेश सालुंके वजीर को चिढ़ा रहे हैं, पर वजीर ने कहा मेरा नाम दीपक साहू है, मैं लोकल बॉय हूं। दिशाएं बदलते रहे, डॉजर्स दिखाने की कोशिश दुर्वेश ने की, लगातार की, बेहतरीन की, लेकिन संयम की दाद देनी पड़ेगी दीपक साहू की। एक वजीर से ज्यादा दूसरे वजीर को कोई जान नहीं सकता। ये स्काई डाइव है, टच की मांग की जा रही है और रेफरल लिया है, और ये उंगलियां मुड़ गई। क्लियर क्लीन टच कमेंट्री पोजीशन के ठीक सामने। तो एक और फैसला ओजे के पक्ष में आने वाला है, यानी कि 6 पॉइंट की लीड इनकी अब 8 की हो सकती है। रिव्यू सक्सेसफुल, डिफेंडर इज आउट। अटैकर का रिव्यू सक्सेसफुल रहा। सूरज गोरा
आपको बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि 3.5 मिनट का खेल बचा है। यदि ये मैच कंज्यूम हुआ, पोल डाइव आई, आखिरी शिकार को भी बना लिया अपने नाम। अब अगले मैच के पास सिर्फ और सिर्फ एक टीम रन कमाने का मौका है। तो दो चीजें करनी है राम जी और उनके साथियों को। भाई एक तो कोई और टच मत खाइए, इसे कहते हैं अंग्रेजी में कमेंटेटर्स कर्स। लगता है कि खो खो के खेल के सारे नियम आज इनके पक्ष में जा रहे हैं सुनील। समय हो चुका है ड्रीम रन का, एक और ड्रीम रन यहां से नहीं आ सकता तो चेन्नई क्विक गन्स अपने सर्वाधिक स्कोर पे पहुंच चुकी है। और बीच में जो दो रिव्यू लिए गए उसने इनको फायदा दिया, इनको ब्रीदर दिया। यानी कि राम जी कश्यप में वो क्षमता है। सूरत हाल इस मुकाबले का कुछ ये है कि ओडिशा जगन्नॉट्स ने अपना कार्य अटैक करते हुए कर लिया। 16 पॉइंट उन्होंने इस पारी में कमाए हैं। 7 टच कम से कम करने हैं चेन्नई क्विक गन्स को ये मैच जीतने के लिए। यानी हर मिनट में ऑन एन एवरेज आपको एक डिफेंडर आउट करना है। आपके स्क्रीन की बाईं तरफ लाइव एक्शन, तो दाईं तरफ वो रिएक्शन जिसमें आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली दर्शक क्या सोच रहे हैं, साथ ही साथ इन टीम्स के खेमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है। पोल डाइव की कोशिश, अपील लगातार की जा रही है, थोड़ा लेट ही सही लेकिन आउट दिया गया है। तो आपने 2-2.25 मिनट में 2 शिकार कर लिए, तीसरा होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन का फाउल मांगा जा रहा है, नहीं मिला। रिव्यू आपके पास है नहीं। 2.5 मिनट में 3 शिकार कर लिए। ऑन एन एवरेज आपने 1 मिनट में 1 शिकार करना था। तो चेन्नई अपनी एवरेज पे काम कर रहे हैं। Power play on! इंडियन ऑयल पावर प्ले ले लिया है उनकी टीम ने। और एक और अच्छी चीज जो दुर्वेश के लिहाज से रही है वो ये कि उन्होंने तब अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाए जिसकी सबसे ज्यादा आपको जब आवश्यकता थी। इस बार हालांकि इस खो से बहुत ज्यादा संतुष्ट थे नहीं। राम जी कश्यप ये जब रफ्तार पकड़ाते हैं तो इनकी गाड़ी आमतौर पे सही ट्रैक पे ही चलती है। दुर्वेश ने पोल डाइव लगाई है, शिकार भी पाया। अविनाश देसाई का खेल आज के दिन का समाप्त हुआ। पहले फेक किया, उसके बाद खो दी आपने दुर्वेश को, और दुर्वेश ने कहा धन्यवाद, पोल पे शिकार करना मुझे आता है प्रभु। अगर रोहन ने ड्रीम रन बना लिया तो 32 का टारगेट तय करना पड़ेगा चेन्नई को। यानी जो मैच उनके हाथ में दिख रहा था, दुर्वेश साल उनके जी नहीं, कोई शिकार नहीं, ड्रीम रन पूरा। ओजे वापस आ गए हैं। अब ओडिशा जगरनॉट्स मेरे लिए मैच जीतने के फेवरेट बन गए हैं क्योंकि 1.25 मिनट में अब चेन्नई को 3 शिकार करने हैं। जब आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब यदि आप अपनी टीम के काम आ जाएं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। चलिए यहाँ आउट जरूर होंगे, थके, एनर्जी सैप हुई, लेकिन एक चीज जो इन्होंने सुनिश्चित की वो ये कि चेन्नई क्विक गन्स को ये मुकाबला जीतने के लिए 2 टच पॉइंट यहां से चाहिए। यानी कि आखिरी के 1 मिनट में भी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बची है और ये कहीं हो सकता है तो अल्टीमेट खो खो में हो सकता है। राम जी कश्यप साथी खिलाड़ी को खो दिया। 3 खिलाड़ियों में से इस समय लगातार पीछा किया जा रहा है विशाल का। ओडिशा लगातार 2 मैच हार चुके हैं। राम जी कश्यप टीम को हार से बचा लिया। 30-30 का टाई, क्या एक तक संभव है? ओजे और चेन्नई क्विक गन्स ने इसी सीजन में आपस में दूसरा टाई खेला है। ये कैसी माया है प्रभु? ये राम जी कश्यप की माया है प्रभु। हर बार अपनी टीम के लिए आते हैं। ओडिशा जगन्नॉट्स के पूर्व कोच को देखिए, अश्विनी को देखिए, उनके चेहरे के जज्बात महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब मैच में 2 मिनट बाकी थे तो चेन्नई क्विक गन्स लग रहा था बड़े आराम से जीतेगी। जब मैच में आधा मिनट बाकी था तो लगा ओडिशा बड़े आराम से जीतेगी। ना ये जीते ना वो हारे, मैच रहा टाई। Subscribe now to enjoy sports from across the world.